पर पत्नी के दिमाग पर संबंध बनाने का ऐसा भूत सवार हो गया था कि वो दिन में रात में हर टाइम अपने पति के साथ संबंध बनाने की भूख रखती थी, उसके साथ संबंध बनाती भी थी। और लगभग रात के 3 बजे के टाइम पर जब उसकी आंख खुलती है तो वो उसी टाइम पर अपने पति से जिद करने लगती है कि वो उसके साथ संबंध बनाए, उसको प्यार करे, उसको टाइम दे। लेकिन जब पति इनकार कर देता है तो वो रात को ही चाकू से अपने पति के प्राइवेट पार्ट को काट देती है, जिसके बाद पति की तड़पते तड़पते जान चली जाती है। लेकिन आखिर पत्नी ने ऐसा क्यों किया और उसको हर टाइम संबंध बनाने का जुनून क्यों सवार था, पूरा मामला जानने के बाद आप हैरान हो जाएंगे कि आखिर ऐसा भी हो सकता है। तो चलते हैं और जानते हैं पूरा मामला। और अगर आपको हमारी वीडियोस ज़रा सी भी थोड़ी सी भी ठीक ठाक लगती हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उत्तर प्रदेश के गाज़ियाबाद की कॉलोनी की है। वहाँ 20 तारीख की रात लगभग 3 बजे के टाइम पर एक शख्स की एक घर में से चीखने की, चिल्लाने की, तड़पने की बहुत तेज़ आवाज़ें आ रही थी। आवाज़ें इतनी तेज़ थी कि आस पड़ोस के लोगों की सोते हुए से आँख खुल जाती है और उन लोगों को लगता है कि शायद इस घर में चोर या डाकू आ गए हैं और वो लूटपाट मचा रहे हैं और यहाँ पर रहने वाले शख्स को मारा भी जा रहा है। तो वो लोग फ़ौरन पुलिस को फ़ोन कर देते हैं और मोहल्ले में एक दूसरे को कॉलोनी में फ़ोन कर सारे लोग जाग जाते हैं, अपने अपने घरों से बाहर आ जाते हैं और उस घर की तरफ बढ़ते हैं जिस घर से चीखने की आवाज़ें आ रही थी। लेकिन जैसे ही डरते डरते उस गेट के पास पहुंचते हैं तो अचानक से गेट अंदर से खुलता है और वहां पर रहने वाली महिला बाहर आती है और वो बोलती है जल्दी चलिए, उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, उनकी जान चली जाएगी, उनको फ़ौरन हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ेगा। उससे पहले कोई सवाल पूछता कि आखिर उनको हुआ क्या है या क्या मामला है, उससे पहले ही उनकी उस शख्स की चीखों की आवाज़ सुनकर लोग अंदर जाते हैं। तो अंदर का हाल जो था, वहीं पर रहने वाला किशन, जिसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था, उसके प्राइवेट पार्ट को किसी ने किसी चीज़ से काट दिया गया था और वो तड़प रहा था। पूरे घर में खून की पिचकारियाँ निकल रही थी और वहाँ कॉलोनी के लोग फ़ौरन उसको गाड़ी पर बिठाते हैं और वहीं के अस्पताल लेकर पहुँचते हैं। उसका ट्रीटमेंट शुरू कर दिया जाता है। उसके प्राइवेट पार्ट को किसी ने काट कर अलग फेंक दिया था, लेकिन सवाल ये था कि आखिर उसका प्राइवेट पार्ट कटा तो कटा कैसे। घर में सिर्फ उसकी पत्नी और वो थी और पत्नी खुद अपने पति की जान को बचाने के लिए लोगों को बुला कर लाई थी। वहीं दूसरी तरफ पुलिस भी आ जाती है, पुलिस छानबीन में लग जाती है। किशन की हालत गंभीर बनी हुई थी क्योंकि उसका बहुत ज़्यादा ब्लड निकल चुका था, उसका इलाज चल रहा था। पुलिस महिला से पूछती है जिसका नाम वैशाली था, उससे पूछा जाता है कि आखिर उस रात घर के अंदर क्या हुआ था और उसका प्राइवेट पार्ट तुमने क्यों काटा, क्योंकि गेट अंदर से लॉक था, कोई अंदर आया नहीं, कोई बाहर नहीं गया, सिर्फ घर के अंदर तुम दोनों थे। तो वो वैशाली टूट जाती है और वो रोने लगती है और रोते हुए वो बताती है कि हम लोगों की शादी 10 साल पहले हुई थी, लेकिन शादी के 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद मेरे कोई संतान नहीं होती, कोई औलाद नहीं होती और घर वालों के ताने, सास ससुर के और सारे लोगों के तानों की वजह से मैं परेशान थी। मैं अपना खुद ट्रीटमेंट कराती हूँ और किशन को भी डॉक्टर्स के पास ले जाती हूँ, लेकिन हम दोनों के अंदर कोई कमी नहीं थी, लेकिन तानों की वजह से हम लोग अपने माता पिता यानी कि सास ससुर के साथ रहा करते थे। उसके बाद हम अलग हो जाते हैं। हम लोग यहाँ एक अलग घर में रहते थे, ज़िंदगी ठीक चल रही थी, लेकिन दुनिया के ताने बराबर मेरे ऊपर पड़ा करते थे कि कमी इसी के अंदर है, लड़की के अंदर ही कमी है, लड़का तो बिल्कुल ठीक ठाक है। और इन सारी चीज़ों से मैं तंग आ चुकी थी और मैं कुछ ही दिन पहले एक तांत्रिक के पास पहुंची थी, एक बाबा के पास गई थी और उसी ने मुझे कुछ टाइम बताया था, कुछ चीज़ें दी थी खाने के लिए और उसने मुझसे बोला था कि इन चीज़ों को खाकर अपने पति से संबंध बनाना, अपने पति के साथ रिलेशन में आना और उसके बाद तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी, तुम्हारे पास औलाद आएगी, वो भी ख़ासकर लड़का। और इसीलिए मैं 3-4 दिनों से बराबर अपने पति के साथ ज़िद कर रही थी कि वो मेरे साथ संबंध बनाए और संबंध बनाएगा तो औलाद ज़रूर आएगी। लेकिन वो इस चीज़ के लिए मान नहीं रहा था, वो हर बार इनकार कर देता था। 3 दिन हो चुके थे बराबर ज़िद करते हुए और रात 3 बजे के टाइम पर जो चीज़ उस तांत्रिक ने मुझे दी थी मैंने उसको खाया और मैंने अपने पति को जगाया कि वो उठ जाए और अब संबंध बनाए, लेकिन वो उस टाइम पर इनकार कर देता है। और मेरे दिमाग पर यह सुनने के बाद
खून सवार हो जाता है, क्योंकि वो तो बड़े आराम से सो रहा था, उसे कोई मतलब नहीं था। दुनिया के ताने, दुनिया की सारी चीज़ें मेरे ऊपर पड़ती थी कि इसके अंदर कमी है, इसके अंदर कमी है, और इन चीज़ों से मैं तंग आ चुकी थी। और मैं वहीं पर रखा हुआ चाकू उठाती हूँ कि जब तुम मेरे साथ संबंध नहीं बना सकते तो इन सारी चीज़ों का क्या फ़ायदा, और मैं उसको काट देती हूँ। लेकिन मुझे नहीं पता था कि इतनी ज़्यादा हालत मेरे पति की ख़राब हो जाएगी। वहीं पुलिस ये सारी चीज़ें जानने के बाद जब अस्पताल पहुँचती है किशन से पूछताछ करने के लिए, तो उसकी हालत गंभीर तो वैसे ही बनी हुई थी, और डॉक्टर्स बताते हैं कि किशन की मौत हो चुकी है ज़्यादा खून बहने की वजह से। पुलिस फ़ौरन वैशाली को उठाकर जेल भेज देती है, उसके ऊपर हत्या का मुकदमा दर्ज करती है। लेकिन जब ये कहानी, ये घटना कॉलोनी में पता चलती है तो सारे लोग हैरान थे कि सिर्फ संतान की प्राप्ति के लिए उसने अपने जिस पति के साथ वो 10 सालों से रह रही थी उसकी हत्या कर डाली। और ये बिल्कुल गलत किया। अगर संतान नहीं मिल रही थी तो आप किसी का बच्चा गोद ले सकते थे, किसी के बच्चे को पाल सकते थे, क्योंकि इस टाइम पर बहुत सारी फैमिलियाँ ऐसी हैं जिनके पास अपने बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए, उनको पालने के लिए पैसे नहीं हैं, या फिर कुछ बच्चे अनाथ हैं, उनको गोद ले सकते हैं। लेकिन इतनी बड़ी घटना को अंजाम देना ये बिल्कुल भी सही नहीं है। आप इस घटना पर क्या बोलना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में।